हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। कौन है जो आपको अप्रोच कर रहा है लव के लिए या फिर किसी लव रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इट्स अ टोटली ब्रांड न्यू टॉपिक। आई होप आपको पसंद आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी इस पर रीडिंग करेंगे। बट एनर्जीज जो है वो कलेक्टिव होंगी गाइस। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, ठीक है। लेकिन किसी भी एनर्जीज़ को, किसी भी सिचुएशन को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना आप लोगों ने। सो जान लेते हैं कौन आपको अप्रोच कर रहा है लव रिलेशनशिप्स के लिए, लव के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। ओके, हु इज़ दिस पर्सन? वी हैव इट्स अ वेटिंग। ये जो भी इंसान है वेट कर रहे हैं गाइस आप लोगों को अप्रोच करने का। मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द परफेक्ट और राइट टाइम। येस, इट्स अ डॉग एनर्जी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है आप लोगों को लेकर और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको आपसे बात करनी है। लेकिन इस टाइम वेटिंग एनर्जी दिख रही है, आपको अप्रोच करने का वेट है। जैसे होता है ना, सामने है एक इंसान, उससे बस बात करने के लिए कोई ना कोई स्टेप अप करना है। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ कन्वर्सेशन। ये बात करना चाहते हैं आपसे जो भी हैं, और मुझे लग रहा है ये इंसान आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का। इनको शायद हो सकता है इन्होंने अभी अपना माइंड बनाया है आपसे बात करने का, लेकिन बात किस तरह से करनी है, आप लोगों को किस तरह से अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो डिलीवर करनी है करेक्टली, परफेक्टली, जिससे आपको इनकी बात अच्छे से समझ आ जाए जो ये आपसे करना चाह रहे हैं। उस चीज़ को लेकर शायद ये इंसान जो है वो वेट कर रहे हैं। यस, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऑब्वियसली आप लोग डील कर रहे हो, या फिर ये इंसान जो भी है, इस इंसान के साथ आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, या आई टू आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कुछ लोगों की तरफ से। हो सकता है इस पर्सन की कलर आइज़ हो सकती हैं, ब्लू आइज़ हो सकती हैं, ब्लू ग्रे। 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 31 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लेकिन ये जो भी इंसान आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, ये आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो इनको आपसे गुफ्तगू करनी है। यस, इनको आपसे बात करनी है कुछ इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान आपके किसी फ्रेंड लिस्ट से भी हो सकते हैं, या किसी फ्रेंड जोन से हो सकता है ये पर्सन आपका। वी हैव इट्स अ गुड जेंटलमैन। यस, ये जो भी इंसान है ये एक जेंटलमैन है और बड़े अच्छे इंसान है, और इसीलिए बड़े अच्छे वे में आप लोगों से जो है वो बात करना चाहते हैं। 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ पर इनका। 15 भी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 35 कुछ लोगों की एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। वी हैव इट्स अ मेन फीमेल पर्सन। यस, ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में जो है ना एक मेन फीमेल जो है ना वो पर्सन नहीं है। सो एज अ मेन फीमेल पर्सन आपको जो है ना अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी है, यहाँ पे भी क्लॉक की एनर्जी है। तो इनको लगता है कि ना इनकी लाइफ में जो टाइमिंग है ना वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों को लेकर एडजस्ट इनको करनी पड़ेगी, बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे सही टाइम अब आ चुका है आप लोगों को लेकर चूज़ करने का या आपको अप्रोच करने का, बिकॉज़ इनकी लाइफ में जो है ना एक फ़ीमेल की कमी है। तो आपको अपनी लाइफ में एक मेन पर्सन अपना बनाना चाहते हैं, एक एज अ लाइफ पार्टनर आपको चूज़ करना चाहता है। दैट्स वाई ये इंसान आपको अप्रोच कर रहे हैं। बट ये इंसान एक जेंटलमैन है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान है ये। वैसे भी बिलोंग भी मुझे लगता है ये इंसान बहुत अच्छी फैमिली से करते हैं। इनका अपना एक स्टेटस है। यस, अपनी एक पोजीशन हो सकती है इस इंसान की। 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 25, 23, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ 32 भी कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, ये जो भी इंसान है ये आपको अप्रोच कर ही इसी वजह से रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में एक पार्टनर की कमी है। सो आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वाना अप्रोच यू लाइक अ वेरी किंग और क्वीन टाइप की एनर्जी के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज ये इनको लगता है कि जैसे ना इनकी लाइफ में एक बहुत ही सेंसिबल, एक बहुत ही विस्डम, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली फीमेल की कमी है। तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप में दिखती हैं।
यस, दैट्स व्हाई दे रियली वांना अप्रोच यू, और लव रिलेशनशिप के लिए ही आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब हम टैरो से जान लेते हैं फॉर डिटेल, बाकी मैं ओरेकल्स बाद में यूज़ करूँगी। हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप? कौन है जो व्यूवर्स को अप्रोच कर रहा है लव और रिलेशनशिप के लिए? हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप? ओके ओके, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स अ एरिस लियो सैजिटेरियस, एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये जो भी इंसान है ना आपसे इस टाइम डिस्टेंस पे हैं। यस, आप दोनों का डिस्टेंस चल रहा है इस टाइम, बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, मे बी दिस इज़ द पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं लव और रिलेशनशिप के लिए, जिनके साथ आपका कोई क्लैश या फिर कोई ईगो में आके कुछ ना कुछ फाइट हुआ था। यस, कुछ ना कुछ है इनका आपके साथ पास्ट में जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से इसी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, बिकॉज कुछ ना कुछ इन्होंने गलती की है पास्ट में जिसको ये सुधारना चाहते हैं, इसीलिए अब दोबारा से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में ये जो भी इंसान है ना ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस इंसान को आपसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे फ्यूचर का है, प्लानिंग का कार्ड है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मूविंग का कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल है। इस इंसान को ऐसा लगता है ट्रैवल करके आपसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आपके दरमियान जो भी कोई क्लैश हुआ है, जो भी इस इंसान ने अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट की हैं, बिकॉज़ लग रहा है मुझे कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपकी फीलिंग्स हर्ट की हैं कुछ लोगों की तरफ से, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बिकॉज़ ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं। सो इन द अपकमिंग फ्यूचर ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से 3 वीक्स का टाइम भी हो सकता है, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे 3 मंथ्स लग सकते हैं इस इंसान के आपको अप्रोच करने के लिए। बट जो भी क्लैश है, ये जो भी कोई ड्रामा चला हुआ है आपका इनके साथ कोई पास्ट में, इनको वो रियलाइज़ हो रही है अपनी मिस्टेक, तो ये उस गलती को सुधारने के लिए ही आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, ताकि दोबारा से आपके दरमियान सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकें, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये आपके और इनके दरमियान जो भी क्लैश हुए हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, दैट्स वाई इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड एरिस लियो सैजिटेरियस है। 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 3 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 36 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 26 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 26। बट ये जो भी पर्सन है ना गाइज, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से 3 to 6 मंथ्स का टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये आप दोनों के दरमियान जो भी कोई इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है आपका ऑलरेडी इनके साथ कोई ब्रेकअप चीज़ सीन चल रहा है, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी ना हर्टफुल और बहुत ही हॉट कन्वर्सेशन कोई पास्ट में रही है, जिसको ये आप ठीक करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन की गलती रियलाइज़ हो रही है, मिस्टेक हुई है इस इंसान से कुछ ना कुछ, जिनको ठीक करने के लिए अप्रोच करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज इनको पता है जब ये अपनी गलती सुधारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती को, तभी आपके दरमियान जो चीज़ें हैं वो आगे मूव करेंगी, और इनको इंतज़ार है आपकी तरफ बढ़ने का, बिकॉज़ ये हील करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान जो भी इस टाइम सिचुएशन रुइन हुई है उसको काम करना चाहते हैं। लाइक एक बिल्कुल कामनेस, एक बहुत ही सूथिंग एनर्जी के साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस, लेट्स सी मोर, हु इज़ अप्रोचिंग यू? ओके ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन से आपका कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, और ये जो भी कन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान रहे हैं, झगड़ा रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ये आपको स्टेबल जो है ना वो एक ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल रिश्ते की ये इंसान जो है वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके और इनके दरमियान जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी कोई इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आप दोनों के दरमियान, जो इश्यूज़ जिनके दरमियान है, वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ना इनको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए ही उनको लगता है कि आपके दरमियान लव रिलेशनशिप तभी बन पाएगा जब ये आपस के जो कन्फ्लिक्ट हैं, आपस के जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ोल्व होंगे, बिकॉज झगड़े हुए हैं यहाँ पे। यस, सो एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न।
टॉप ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। या ये पर्सन टेंशन में है, बर्डन में है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं जो इनको आपसे झगड़ा करके हुआ है। यस, इसीलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि आगे ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल। लेकिन राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो आपको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है ना अप्रोच करना चाहते हैं। बड़ी डाउन टू अर्थ एनर्जी दिख रही है। एक गुड जेंटलमैन की तरह आपको अप्रोच करना चाहता है ये इंसान। पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने ऑब्वियसली एक बैड पर्सन की तरह बिहेव किया आपके साथ। सो टाइमिंग बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। टाइमिंग का इस पर्सन को वेट है और मुझे लगता है ये वेट भी कर रहे हैं राइट टाइमिंग का ही। या नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। वी हैव फैमिली। या ये जो भी इंसान है ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी हो सकता है कि इंसान आपकी फैमिली में से हैं। वी हैव क्लिनजिंग। यस, जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के दरमियान इस टाइम चल रही है ना, इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए ही ये इसीलिए आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। नेगेटिविटी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव कर देना चाहते हैं जो भी इस टाइम आपके और इनके दरमियान चल रही है। वी हैव इरिकॉन्सिलेबल डिफरेंस। यस, मुझे लगता है कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ये आपके कोई ओके इट्स कमिंग टुगेदर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आपका यहाँ तो सेपरेशन चल रहा है या फिर हो सकता है कोई ना कोई डिवोर्स को लेकर आप दोनों के दरमियान चीज़ें चल रही हैं। अभी सेपरेशन है, डिवोर्स हुई नहीं है, लेकिन इस टाइम ऐसे दिख रहा है वो आपके और इनके दरमियान जो नेगेटिविटी थी या जिन चीज़ों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन इश्यूज़ को लेकर बातें बहुत ज़्यादा आपके दरमियान डिवोर्स तक जा रही थी, सीरियस हो रही थी, ये फाइनली उन चीज़ों को आप क्लिंस करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी फैमिली जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान चाहते हैं कि दोबारा से आप एक हो जाओ, स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपसे जुदा ये पर्सन नहीं हो सकते। यस, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपके दरमियान चीज़ें बहुत ज़्यादा रुइन हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा फस और मेस क्रिएट हुआ है कि बात हो सकता है डिवोर्स तक जा रही है। लेकिन ये जो भी आपके हस्बैंड वाइफ हैं वो आपसे डिवोर्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं आपके आपस के जो भी कोई इश्यूज़ हैं, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हैं उनको रिलीज़ किया जाए। उस जो भी नेगेटिविटी है एक दूसरे को लेकर आप बुरा सोच रहे हो उसको बात करके सॉर्ट आउट किया जाए और नेगेटिविटी को क्लिंस किया जाए। जो भी बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं उनको भूल के एक नई फैमिली वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से ज़िंदगी की शुरू करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड फॉर सम ऑफ यू एनर्जी ये दिख रही है अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या इनकी डिवोर्स हुई है तो ये उन सारी चीज़ों को भूल के आपके साथ ज़िंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है कि इंसान या तो डिवोर्स ही है या फिर फाइनली इनका डिवोर्स हो चुका है। पास्ट में हो सकता है इनका डिवोर्स नहीं हो रहा था और उसी वजह से शायद आपसे इनका कनेक्शन किसी बहस से हुआ या फिर आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए आपस में और कन्फ्लिक्ट इतना हुआ कि आपकी आपस की कनेक्शन ख़त्म हो गया या आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि उनका मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। बट अभी लग रहा है थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है तो ये इंसान दोबारा से आपको अप्रोच कर रहे हैं एक लव रिलेशनशिप के लिए और आपको एज अ मेन फीमेल अपनी लाइफ में डेफिनेटली ऐड करना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान का आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई, और आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।